क्या चीजें आपको लग रहा है आखिरी में एक पॉइंट? देखिए, हमें ऐसा लग रहा है इस बजट के अंदर में रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज बन चुका है हमारे यहाँ पे। तो रिसाइकलिंग के लिए स्पेशल बजट रखना चाहिए। रिसाइकलिंग एक ऐसी चीज है जिसके जरिए रिसाइकलिंग, जी मैम। कूड़े के लिए भी होना चाहिए। जो कूड़े की ढेर है इसमें कंपटीशन बहुत कम है, इसलिए कूड़ा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि ये एक ऐसा व्यापार है जो कभी घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सुजाता कुछ पूछिए। मैं कह रही हूँ कि जल्दी से जरा, क्योंकि बस कुछ मिनट बचे हैं, जल्दी से बोलते हैं कि भविष्यवाणी कीजिए। सतीश जी, कैमरे के पीछे नहीं, इधर कैमरे के सामने भविष्यवाणी। हम लोग कैमरे के पीछे वाले। अरे नहीं, अच्छा, सर, तो मैं ये कह रहा हूँ, आप कैमरे के आगे वाले। कह रहा हूँ कि एक क्रांतिकारी बजट होगा। ये सपनों वाला बजट नहीं, बल्कि सपनों का मतलब अर्थव्यवस्था के सौदागर का बजट होना चाहिए। ये लीक से हट के बजट होगा। मैं डिसइन्वेस्टमेंट आदि पे बहुत फोकस देख रहा हूँ। मुझे लगता है बहुत सालों बाद इस बार जो मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार है उस पर सरकार का फोकस रहेगा। और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है जिसमें जो उसमें जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ना, हेडविंड्स टेलविंड्स, उसका पूरा प्रभाव इस बजट में दिखेगा। जॉब क्रिएशन, आपकी भविष्यवाणी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस होगा, बिकॉज सबसे बड़ी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। और इंडिया को जब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे उसी से जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। आपकी भविष्यवाणी क्या है सर, क्या लग रहा है? कुछ मिनट बचे। मेरे हिसाब से भी एम्प्लॉयमेंट पे ही ज्यादा फोकस होगा। एम्प्लॉयमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पे, एआई पे डेफिनेटली बजट आएगा। को सबसे ज्यादा किस सेक्टर पर नजर रहेगी? आई थिंक मुझे लगता है कि एक जो मैं वुमेन्स के लिए कहना चाहती हूँ एक बात, कि एक विमेन सेंट्रिक ऐप होना चाहिए डेफिनेटली, जिसमें कि इट इज़ डिस्काउंटेड। जहाँ पे वो जहाँ भी जाएं अपनी हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, कॉलेजेस में, चाहे वो कहीं भी जा रही हैं, उनसे एक बार एक कार्ड बनवाया जाए, उस पर एक टैक्स लिया जाए, उसके बाद उनको कोई टैक्स नहीं देना है, चाहे वो कहीं भी जाएं। ठीक है, तो मैं उम्मीदों की नहीं, मैं अभी भविष्यवाणी की बात कर रही हूँ कि इस बजट में क्या होगा जब निर्मला सीतारमण, जिसके बाद आप कहेंगे कि देखिए मैंने कहा था ये हो गया। सैनिटेशन पे और एयर क्वालिटी को ठीक करने के लिए शायद कुछ अनाउंस हो। आपको लगता है? जी बिल्कुल। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बाहर में खड़ा होना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। लेकिन आपकी सर कितना % जीडीपी का रक्षा बजट में होगा? अनुमान लगा। सुचरिता, जितना डिफेंस बजट आता है ना, ये डे टू डे एक्टिविटीज में, जिसको हम रेवेन्यू बजट कहते हैं, काम चलाने में निकल जाता है। अगर हम चाहते हैं कि देश मजबूत बने, डिफेंस पोटेंशियल मजबूत बने, उसका मतलब है दुश्मन को हराने की बात कर रहे हैं। उसके लिए 25% का जो एक कैपिटल बजट मिलता है सफिशिएंट नहीं है। देशवासियों को पता होना चाहिए कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ युद्ध लड़ने के लिए नहीं, युद्ध जीतने के लिए। मुझे हथियार चाहिए। कैपिटल बजट बहुत कम है, वो लैप्स हो जाता है क्योंकि हमारी डिफेंस पीएसयूज जो हैं, पीएसईज हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, कई बार टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो वो कैपिटल बजट एक्विजिशन का जो प्लान होता है वो पूरा लैप्स हो जाता है 31 तारीख। ठीक, तो मुझे बताइए सर, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या लग रहा है कि इस बजट के बाद हो जाएगा? मुझे लगता है इस बार निर्मला जी शिक्षा पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगी, ट्रेनिंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगी। क्योंकि अगर ट्रेनिंग्स मिल गई, एआई ट्रेनिंग्स कॉलेज में पहुंच गई, स्कूलों में पहुंच गई, तो जो हम जॉब्स के बारे में चिल्लाते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रहा है या जॉब ख़त्म हो रहा है, तो हर आदमी एंटरप्रेन्योर बन जाएगा और हर घर में एक क्रिएटर बन जाएगा, हर घर में एक एंटरप्रेन्योर तैयार हो जाएगा। तो ट्रेनिंग्स अगर गवर्नमेंट फोकस कर ले तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी हिंदुस्तान की। तो आप कह रहे हैं कि इस बार एंटरप्रेन्योर्स बनाने पर फोकस करेंगी निर्मला जी? मैं हेल्थ भी बोलूँगा। प्रोसेस्ड फूड एंड इंस्टेंट डिलीवरी इज द बिगेस्ट चैलेंज टू हेल्थ केयर दिस मोमेंट। 60% जो एनसीडी के कारण है, जो उसका मेन कारण ये है। दूसरा, डिजिटल जो एडिक्शन है बच्चों में, उसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ लॉ आना चाहिए। बाहर के देश में काम हो रहा है, हमारी अगली नस्ल बर्बाद हो रही है, तो इन दोनों पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। अल्ट्रा प्रोसेस फूड पे कुछ सिंटेक्स टाइप की चीज़ होनी चाहिए। बच्चों के लिए जो आपका जो डिजिटल एडिक्शन है उसके ऊपर कुछ ना कुछ गाइडलाइंस और लॉज बनने चाहिए।